है। आज सनातन धर्म के लिए बहुत ही सुखद फल बंसु का मैरिज पैलेस में हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन 16 के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया। इस संदर्भ में हमारे सम्मुख बैठे हैं बाबा जलाधारी मंदिर के महंत डॉक्टर यति निर्भय आनंद गिरी महाराज जी, साथ में सिद्धपीठ मंदिर पिंडेश्वरी के महंत श्री बाबा हरिहर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महान हस्तियां, कार्यकर्ता। और इस मौके पर मैं धीरा दर्शन 24x7 देवभूमि हिमाचल की ओर से आपको सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं चलूंगा, चलो जैसे कि गुरुजी हम ये हिंदू एकता सम्मेलन कर रहे हैं, तो आपका समाज को क्या संदेश है गुरुजी? देखिए, पूरे देश में, भारतवर्ष में और विदेश में भी, जहां पर विदेशों में भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सभी जगह ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये इसलिए चलाया जा रहा है कि जो हिंदू जाति पाति में बट करके अलग अलग है, छोटे छोटे लालच में बटे हुए हैं, अलग अलग हैं, तो उन सबको एकत्रित किया जाए, एक किया जाए, ताकि सनातन को बचाया जाए। इसलिए मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना है कि अब समय नहीं रहा कि आप जगाने का समय नहीं रहा। अब आप लोगों को तैयार होना है और अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने सनातन को बचाने के लिए बहुत तेज गति से आपको चलना पड़ेगा। इसलिए जहां जहां पर भी एक हिंदू सम्मेलन है, उसमें भाग लेकर के और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा करके कि हमें सब हिंदू को एक होना, ताकि हमें सनातनियों को बचना है। अब जगाने वाली बात नहीं, अब तो बचना है कि हम बचेंगे कैसे, इसलिए हमको एकत्रीकरण करना, एकत्र होना है। गुरुजी जैसे कि अभी हाल ही में हमने एक बांग्लादेश में घटना देखी, जिसमें एक हमारे हिंदू भाई को मतलब जिंदा जला दिया गया, तो उस पर आपका क्या व्याख्यान है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। आज पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत खराब है। वहां पर लोग अपने मकान, अपने दुकान और सब कुछ बिजनेस छोड़कर भाग रहे हिंदू। वहां पर बिल्कुल जिहादियों का एक तरह से कब्जा होता जा रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा, लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार, मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। वहां पर जिस तरह से हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार, ये इसलिए हो रहा है कि हम सहते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। हम अगर इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे तो हमारे ऊपर ये लोग इस तरह से हावी होगा। इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, और हमें अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हम भारतवर्ष के हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत देश हमारा है। और ये लोग आक्रांताओं को और विदेशियों को, लुटेरों को ये लोग अपना बाप दादा मान बैठा है, तो हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या बल करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समर्थ बनना पड़ेगा, ताकि ऐसे लुटेरों को, बलात्कारियों को हम सही तरह से जवाब दे सके, ताकि आइंदा आगे कोई घटना न घटे। जी अच्छा, आपका है प्रश्न? जी महंत, जैसे कि आपने बताया कि हमारे देवी देवता शस्त्र और शास्त्र दोनों को धारण किए हुए हैं, इस संदर्भ में आप सनातनियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और खासकर आपने बात करूं शस्त्र की, और क्योंकि इसके लिए कुछ हमें डॉक्यूमेंट्री चाहिए होते हैं, जैसे लाइसेंस वगैरह, तो इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो आराध्य देवता देवी, जो भगवान देवता जितने भी हमारे हैं, यहां तक कि ऋषि मुनि भी, जी, आपने सबके हाथों में देखा होगा कि एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। जी, शास्त्र इसलिए है कि जब हम शास्त्र के अध्ययन करेंगे तो हमें अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपने भारत के बारे में, अपने देवी देवताओं, अपने धर्म के बारे में पता चलेगा। शस्त्र इसलिए जरूरी है कि जब
हमारे पर कोई संकट आए, विपदा आए, कोई हमला करे, कोई लुटेरा आके हमारे धन संपत्ति को लूटे, हमारे मंदिर को तोड़े, हमारे धार्मिक स्थल को तोड़े, हमारे यज्ञ में विघ्न डाले। आपने पहले भी देखा होगा, यज्ञ में जब विघ्न डालते थे राक्षस तो राम जी को बुला के ले गए थे, पता है ना। जी जी तो शस्त्र का अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। जी। उस समय राक्षस होते थे, राक्षस से लड़ाई होती थी देवताओं की। आज राक्षस रूपी यहाँ पर जो मलिक्ष है, जो गोल टोपी वाले आसमानी किताब को पढ़ने वाले लोग हैं, इनको आप वही उसी समय के, इस समय के कलयुग में राक्षस समझिए। तो राक्षसों को देखिए, भाई भी ने प्रीत न होई। राक्षसों को क्या चाहिए? राक्षसों को जब तक आप उसके मरम्मत करने का हथियार नहीं रखेंगे अपने पास, तो तब तक जो है वो मानेगा नहीं। इसलिए राक्षसों की संख्या फिर बढ़ता जा रहा है। उनको रोकने के लिए हमारे घरों में, हमारे हाथों में, हमें अपने देवी देवताओं का अनुसरण करके अपने यहाँ शस्त्र, अपने यहाँ शास्त्र, सब कुछ रखना, शास्त्र का अध्ययन करना है, शस्त्र का अनुसंधान करना है। रही बात लाइसेंस की, जो आप कागजों की बात कर रहे हैं, तो अपने घरों में रक्षा करने के लिए, शस्त्र के लिए कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी माँ बहन को हमारे ऊपर कोई हमला करे, हमें जान की आफत आ जाए, हमारा जान जा सकता, प्राण अगर हमारा जाने की डर हो, तो हम किसी भी चीज से उस पर वार कर सकते हैं, मार सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में धाराएं शायद 97 या कुछ है, उसमें अंकित है कि अगर आप पे कोई जानलेवा हमला करे, अपने बचने के लिए आपके पास अधिकार है। तो हम लोग शस्त्र रख सकते हैं। जहां तक रही लाइसेंस की बात, तो जो उसका प्रक्रिया है उसके तहत लाइसेंस लेके भी रखना चाहिए। जी 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 महिदर जी से प्रश्न है। महिदर जी, can you- बच्चों के बारे में ये माइक माइक ले ले। कॉलर वाला, आपके कॉलर नहीं, कोई बात नहीं।